तो ये एक बहुत ही सोची समझी तकनीक और स्ट्रैटेजी है जो हमस ने अपनाई है। देखिए, इसराइल पे ये जो अटैक हुआ है, इसराइल की 75 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ इसराइल के ऊपर कि मिलिटेंट्स इसराइल के अंदर आ गए हों जैसे हमस आए हैं। इसमें एक चीज तो यह है कि फेलियर रहा है इसराइल की इंटेलिजेंस। एक्चुअली 3 फेलियर रहे हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस भांप नहीं पाई कि हमस इतना बड़ा अटैक तैयार कर रहा है, और वो भी गाजा पट्टी है जो कि सारी चारों तरफ से, तीनों तरफ से इसराइल से घिरी हुई, चौथी तरफ पानी है, समुद्र है, मेड तो इंटेलिजेंस इसको भांप नहीं पाई। दूसरा, इसराइल की बॉर्डर सिक्योरिटी, उसका क्या हुआ? जो फेंसेस है वहां पे सोल्जर्स हैं, टैंक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, सारा कुछ है, ड्रोन्स हैं, रोबोटिक्स हैं, उस फेंसिंग को तोड़ के अंदर आ गए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का भी फेलियर है। और तीसरा एक और फेलियर है, तोड़ के तो आ गए, अंदर 40-40 किलोमीटर तक आ गए हमस के मिलिटेंट्स। तो रिस्पांस जो रहा इसराइल का, उसका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस पर तो डेफिनेटली इसराइल के अंदर भी हो रहा है, और आने वाले वक्त में अभी ये पूरा मामला थोड़ा रफा दफा हो जाए तो आई थिंक इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ वगैरह को रिजाइन करना पड़ेगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंक्वायरी होगी ये हुआ कैसे। दैट इज वन। तो इट्स एंड इसके ऊपर होस्टेजेस ले रहे हैं ये लोग। इन्होंने कल जब अटैक किया उस समय हमस का पहला जो स्टेटमेंट था उसमें यह भी था कि हम जाके इनको कैप्चर करेंगे, पकड़ के ले आएंगे, अपने यहाँ बंदी बना के रखेंगे, और उसके एक्सचेंज में, क्योंकि पैलेस्टीनियन काफी जो मिलिटेंट्स हैं वो इजरायली जेलों में हैं, तो हम एक्सचेंज करवाएंगे। और अभी तक तो इसराइल का कभी 1 सोल्जर 2 सोल्जर इस तरह से पकड़े जाते थे, उनके एक्सचेंज में इसराइल कुछ पैलेस्टीनियन फिलिस्तीनी मिलिटेंट छोड़ देता था। 1 सोल्जर के लिए इसराइल ने 2005 में किडनैप हुआ था, 2010 तक 5 साल तक रहा था फिलिस्तीन के अंदर। एक इजरायली सोल्जर के लिए इसराइल ने 1027 या 1050 पैलेस्टीनियन सोल्जर्स छोड़े थे। अब ये अभी तक जो खबरें हैं, कम से कम 40-50 तो ले गए हैं इजरायली सोल्जर्स और सिविलियंस। तो अगर ये 50 के बदले में 1-1 हजार का अंदाजा लगा लिए तो 50,000 है। इसराइल में इस समय करीब 10,000 पैलेस्टीनियन जेलों में है। आज हमस ये कह रहा है कि हमने इतने किडनैप कर लिए हैं कि एक्सचेंज में हम सबको छुड़वा लेंगे। तो ये एक बहुत ही सोची समझी तकनीक और स्ट्रैटेजी है जो हमस ने अपनाई है। तो इसकी तमाम बड़ी शक्ति इंडिया हो या फिर यूएसए हो, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, जो हमास का अटैक उसको टेररिस्ट अटैक करा दिया। जी हाँ, डेफिनेटली भारत, अमेरिका विश्व की इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस हैं, बिल्कुल इसराइल के साथ खड़े हैं एज अ रॉक, जैसे बाइडेन ने कहा है। इंडिया ने भी कहा है हमें बहुत दुख हुआ है और हम इसराइल के साथ हैं बिल्कुल इस आतंकी अटैक में। तो दुनिया भर एक्चुअली आतंकी अटैक को लेकर के इसराइल के साथ खड़ी होना हो, लिप सर्विस दे देंगे। हमारे देशों को छोड़ो, बहुत से जैसे चाइना है, वो लिप सर्विस दे देंगे, हाँ टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उसमें वो लेकिन किंतु परंतु बट ऐड कर देंगे। तो ये जो लेकिन किंतु परंतु बट ऐड होगा, उसमें ये होगा कि पैलेस्टीनियंस के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टाइन की जो स्टेट की डिमांड है उसको कंसिडर करा जाना चाहिए। तो कुछ देश ऐसे भी होंगे, और कुछ देश ऐसे होंगे, खासकर ईरान ले लीजिए या मिडिल ईस्ट के, वो स्ट्रेट अवे इसराइल को कंडेम करेंगे कि इसराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है।